हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कपास और जो है सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड जितना भी आपका जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो हम इसमें कवर करेंगे। और देखिएगा एक एक चीज़ें जो है ना, जैसे कपास है, कपास या सूती वस्त्र, यहाँ से आपका जैसे बीपीएससी की परीक्षा होती है, कोई भी परीक्षा होती है, यहाँ से कम हर बार 2 क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो ये पूरा एनसीईआरटी पे आधारित है, अच्छे से देखना और ये पूरा का पूरा आप नोट कर लेना। आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सभी पॉइंट जो है इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। अच्छे से जितना भी डाटा जो है उठाया जाता है वो सारा का सारा इसमें आपका मिल जाएगा। इसमें चलिएगा दोस्तों, तो हम बात करने वाले आप आज जो है कपास के बारे में। कपास उत्पादन में अगर प्रथम राज्य की बात करें तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। कौन सा होगा? गुजरात। आपने देखा है जैसे ये भारत का जो मैप है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है राज्य आपका ये गुजरात है। यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी यहाँ पे मिलेगी आपकी गुजरात में मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी, एमपी में मिलेगी और ये जितने भी इसके आसपास के राज्य हैं तो यहाँ पे जो है काली मिट्टी जो है पाई जाती है और काली मिट्टी में ही ज़्यादा जो है अच्छा कपास उगता है। तो प्रथम राज्य हो गया आपका गुजरात हो गया, उसके बाद नंबर 2 पे हो गया आपका महाराष्ट्र। अगर गुजरात ऑप्शन ना हो और तो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के अलावा भी आपका जो जैसे आपका एमपी है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पे भी जो है आपका कपास जो है उगाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, ज़्यादा होता है गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। चलिए, अगर बात की जाए एनसीईआरटी की तो एनसीईआरटी में जो है पिछला डाटा है। तो अगर पूछा जाए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जैसे बीपीएससी पूछता है तो उसमें अगर पूछे कि प्रथम स्थान पे कौन होगा तो ये हो जाएगा भाई आपका चीन। और बात की जाए भारत की तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा 3rd नंबर पे है भारत कपास उत्पादन में। लेकिन अगर बीपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे दिया जाए कि 2024 के अकॉर्डिंग कौन सा जो है देश प्रथम स्थान पे है, तो अब जो हो गया आपका 24 के अंदर आपका भारत हो गया पहले पे, दूसरे पे हो गया आपका चीन। याद रखना इसको। अगर डाटा न दे तो ये पूछेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और दे 24 तो ये हो जाएगा आपका भारत अब प्रथम स्थान पे हो गया। इसके अलावा कपास जो है काली मिट्टी में उगाया जाता है और ये दक्कन के पठार में जो है ये काली मिट्टी मिलती है। अब दक्कन का पठार देखिएगा, ये जो है ना यहाँ पे ये जो पठार है ये आपका दक्कन का पठार है आपका, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे क्या मिलती है? काली मिट्टी मिलती है, बेसाल्ट ये निर्मित है, ठीक है। चलिए, उच्च तापमान की जो है इसको ज़रूरत होती है और हल्की वर्षा की भी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे डाटा जो पूछा जाएगा देखिएगा, 210 दिन इसको पाला रहित चाहिए, यानी कि पाला नहीं पड़ना चाहिए। 210 दिन, कितना? 210 दिन पाला रहित और 6 से 8 महीने में तैयार हो जाता है कपास आपका। 210 दिन पाला रहित, 6 से 8 महीने में तैयार हो जाता है। और ये कैसी फसल है? ये खरीफ की फसल है। आपको पता है जैसे रबी में गेहूं, चना, सरसों ये, लेकिन खरीफ के अंदर क्या आता है? जैसे आपका गन्ना आ जाएगा, कपास आ जाएगा। तो ये कैसी फसल है? ये आपकी खरीफ की फसल है। ये नगदी फसल भी है क्योंकि इसको जो उगाया जा रहा है ना, नगदी के लिए, पैसे के लिए उगाया जा रहा है आपका ये जो कपास है। ऐसे तो है नहीं कि मैं कपास अगर उगा रहा हूँ 5-10 बीघे जो भी है तो मैं अपनी रजाई तैयार करने के लिए या जो है कपड़े के लिए उगा रहा हूँ, नहीं। इसका जो उद्देश्य है पैसा कमाना है बाजार के द्वारा आपका। तो ये नगदी फसल है। ये आपका हो गया 2024 के अकॉर्डिंग जो डाटा है आपका, पहले पे भारत आ गया, दूसरे पे आपका जो है चीन आ गया। जलवायु कैसी चाहिए इसको? गर्म और आर्द्र चाहिए, लेकिन 210 दिन पाला रहित इसको जो है होना चाहिए इसमें। अब आप कहोगे हिमाचल जैसे ठंडे है, जम्मू है, तो वहाँ तो पाला पड़ता है, बिल्कुल बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ तो होगा नहीं है, ठीक है। चलिए, इसको जो है सफ़ेद सोना भी बोला जाता है क्योंकि कपास सफ़ेद होता है। इसको मापा जो जाता है वो गांठ के रूप में मापा जाता है, गांठ। जैसे आपने सुना होगा सोने को कैरेट में नापा जाता है, तेल को बैरल में नापा जाता है। जैसे एक बैरल 159 लीटर, या आपसे पूछेगा कि जो है सोना किस में मापा जाएगा? कैरेट के रूप में, 24 कैरेट आपका। तो इसी तरीके से कपास को गांठ के रूप में जो है ये मापा जाता है। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन है इसमें। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कपास है ना, कपास, सह है ना लास्ट में, तो सह से हो जाएगा आपका 7। याद रखना क्योंकि
आपको डाटा ज़्यादा मिलेगा आपको एग्जाम में, और ये डाटा कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे ही याद होगा ये आपका। कब शुरू हुआ था? ये आपका 2019 से शुरू हुआ। अगर बात की जाए इसके लिए वर्षा की, तो यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, 50 से 75। अब ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में इसी बार अभी पूछा गया था 8-10 दिन पहले जो अभी एग्जाम हुआ था। तो ये जुकातू डाटा जो है अब वहाँ पे दिया था 50 से 100 और 100 से 200, तो ये रखना जरूरी है याद आपका। कपास है ना, पै है ना, पैसे क्या हो जाएगा, पैसे आप 50 बना दोगे, यानी कि 50 से शुरू होगा और बस इसमें 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, 50 के बाद क्या आएगा, 75 आएगा, 25 जोड़ोगे इसमें, याद हो जाएगा। परिवार कौन सा है? मालवेसी परिवार का ये जो है पौधा है। हो गया ना इसमें कपास के बारे में। सफ़ेद सोना है, एक गांठ में 170 किलो होता है। कपास जो है ना 6 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, 6 से 8 महीने में तैयार हो जाती है, 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। भारत का वर्तमान में प्रथम स्थान है इसमें, चीन का दूसरा स्थान है इसमें, ठीक है। खरीफ की फसल है, नगदी फसल है, सबसे ज़्यादा गुजरात में उगाया जाता है। काली मिट्टी में जैसे महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है, नंबर 2 पे आपका मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी मिलती है, यहाँ पे भी उगा दिया जाता है आपका। जैसे यूपी में काली मिट्टी मिलती है लेकिन कम मात्रा में, लेकिन उगाया जाता है ये आपका। तो कपास से रिलेटेड जितना भी एनसीईआरटी एससीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारा का सारा डाटा इसमें आ गया आपका, नोट कर लेना इसको। अब यहाँ पे देख लेते हैं सूती वस्त्र उद्योग, ऐसे आसान हो जाएगा आपको, पूरा मैप से देखिएगा इसमें। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये मैनचेस्टर क्या है? ये मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड में एक जो है ये औद्योगिक नगर है या शहर है आपका, ब्रिटेन का, जो पूरे विश्व में वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है या सूती वस्त्र के लिए। तो अगर बात की जाए ना मैनचेस्टर, तो आप समझ लेना कि ये वस्त्र की बात हो रही है, सूती की। चलिए यहाँ पे जो है आपका सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात में है, तमिलनाडु में भी है, एमपी में भी है, बंगाल में भी है। वैसे है तो लगभग हर जगह, लेकिन ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका मुंबई के अंदर आपका, तो मुंबई नहीं, उससे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन ये देखेगा आपका। सबसे पहले जो सूती वस्त्र कारखाना लगाया गया था ये फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1818 में लगाया गया था। ये कहाँ पे लगाया गया था पहला सूती वस्त्र कारखाना? कोलकाता में, 1818 में। लेकिन ये असफल हो गया था 1818 में, है ना, क्योंकि ये जो सन था ना बराबर था और कोई भी दो व्यक्ति जो है आपका, मतलब अगर पार्टनर किसी सूती वस्त्र कारखाने को लगाएंगे और वो बराबर जो है आपका काम करना पड़ेगा, अगर बराबर काम नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये दोनों भाई जो है ना 1818 ये क्या थे? बराबर थे, लेकिन उन्होंने साथ काम नहीं किया, मिलके काम नहीं किया, इसलिए ये असफल हो गया। तो याद रखना पहला सूती वस्त्र कारखाना अगर पूछा जाए तो कोलकाता फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था, ये असफल हो गया था। उसके बाद जो यहाँ पे मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना लगाया गया, ये किसने लगाया था? ये कावस जी डाबर जी ने लगाया था। ये आपका सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं मुंबई को, याद रखना, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं। मुंबई भाई बॉलीवुड का शहर है, तो वहाँ पे जो लोग हैं ना ज़्यादातर सूती वस्त्र पहनते हैं, आपकी सूती आपका, ठीक है। तो ये कब लगा? ये 1854 में लगा था। 18 में 18 बराबर थे ना, लेकिन बराबर मिलके काम नहीं किया, इसलिए क्या हुआ? असफल हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग लगा यहाँ पे। अब आपसे ना क्वेश्चन जैसे आपका बीपीएससी में पूछा जाता है, जैसे अगर दोनों ऑप्शन आए तो अगर आपसे पूछे पहला तो ये हो जाएगा, अगर आपसे पूछे प्रथम सफल आपका तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके तमिलनाडु में एक स्थान है कोयम्बटूर, इसको कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, यानी कि तमिलनाडु के अंदर जो सूती वस्त्र होता है ज़्यादातर, या यहाँ पे जो उद्योग है ये आपका कोयम्बटूर के अंदर है। वस्त्र पार्क की स्थापना की गई, ये करंट का क्वेश्चन है आपका। वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई? तो ये तमिलनाडु के अंदर की गई आपकी।
पार्क की जरूरत इधर ही है ना, दक्षिण में, है ना। बहुत लोग घूमने जाते हैं दक्षिण में, दक्षिण भारत, है ना। कुछ ज़्यादातर आते हैं उत्तर भारत। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी के बारे में। यूपी में एक स्थान है कानपुर। तो कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कारखाने हैं सूती के, इसलिए उत्तर भारत। क्योंकि ये सारा का सारा ना, ये क्या है, उत्तर भारत ही तो है ये आपका, है ना। ये जो है ये आपका उत्तर भारत है आपका, ये क्या है, पूर्वी भारत है ना। हो गया ये क्वेश्चन आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे गुजरात के अंदर अहमदाबाद है, अहम है ये, तो इसको कहते हैं भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन। पूर्व का बोस्टन आपका, पूर्व का बोस्टन क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत क्या पड़ता है, पूर्व के अंदर पड़ता है। जैसे ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका एशिया, और एशिया में भी आपका भारत, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो भारत कहाँ पे, यहाँ पे है। इंग्लैंड यहाँ से काउंट कर रहे हैं ना इसको, ये मैनचेस्टर या बोस्टन बंदर का, ये कहाँ पे, इधर है। तो यहाँ पे देखिएगा भारत क्या हो गया, ये पूर्व साइड में हो गया, इसलिए ना इसको पूर्व का बोस्टन कह रहे हैं इसको, अहमदाबाद को आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गए कंप्लीट लगभग आपके। चलिएगा, अगर आपसे पूछे कि सूती वस्त्र कारखाने सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, नंबर 2 पे हो गया गुजरात में। अगर पूछे कपास कहाँ पे उगाया जाता है सर्वाधिक, तो आप कहोगे गुजरात में, नंबर 2 पे महाराष्ट्र में। बाकी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, एमपी है, तमिलनाडु है, यहाँ पे सभी जगह जो है उगाया जाता है। तो ये एनसीईआरटी का जो है जितना भी डाटा है वो आपको मिल गया। इसके अंदर अब बाहर से क्वेश्चन ना के बराबर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें। अब आपका जितना डाटा था हो गया। 170 गांठ, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, 210 दिन पाला रहित, 6 से 8 महीने में तैयार हो जाता है। पहले पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछे तो चीन आ जाएगा, तीसरे पे भारत आ जाएगा। 2024 का डाटा दे तो पहले पे आएगा भारत, है ना। चलिए, खरीफ की फसल है, नगदी फसल है। चलिए अब यहाँ पे ना आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको उसका जो है आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, प्रथम सफल सूती कारखाना, है ना। आपके पास ऑप्शन है मुंबई, नंबर 2 पे आपका गुजरात, नंबर 3 पे है आपका कानपुर, और नंबर 4 पे है आपका कोलकाता। कहाँ पे सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग लगा, सफल जो था, पहला सफल आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पे, कपास तैयार कितने दिन में होता है, 5 से 6 महीना, 6 से 8 महीना, 8 से 10 महीना। 3 ही ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है। चलिए नंबर 3 पे जो है यहाँ पे कपास कैसी फसल है, खरीफ, रबी, जायद आपका। तो आपको 3 क्वेश्चन का, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और देखिएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना भी आपका क्लास होगा या कोई भी टॉपिक है, आसान वे में आप कमेंट कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और एक कमेंट जरूर करें। और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके जो है सपनों वाला होना चाहिए। आपके पूरे जितने भी सपने हैं 2025 में पूरा हो जाए, आपके और आपकी फैमिली के।